सत साहिब दोस्तों, आज मैं आया हूं एक ऐसे गांव में जहां पे लहसुन प्याज तो बहुत दूर की बात है, दारू और सिगरेट भी यहाँ पर मांस मदिरा का सेवन नहीं होता। ये स्थली है बाबा फकीरादास की और ये जगह है जिला सहारनपुर तहसील देवबंद में। और यहाँ पे एक बहुत पुराने समय में बाबा फकीरादास आए थे। ये गांव जो है बहुत ही अच्छी जगह बसा हुआ है। मैं इस गांव की पूरी कहानी जो एक कथा है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बहुत पुराने समय पे जब मुगलों का शासन था, औरंगजेब का शासन था, तो यही देवीबंद एक जगह थी जिसको आज के टाइम पे हम देवबंद बोलते हैं। वहीं पर उसकी छावनी रहा करती थी। ये गांव जो है हिरणपुर यानी कि मृग मतलब हिरणपुर के नाम से मशहूर था। तो बहुत ही परेशान जो सनातन धर्म थे वो, और इसमें कहने की तो कोई बात ही नहीं है, औरंगजेब के समय पे बहुत ज्यादा परेशानी रही है, बहुत सारा समस्या रही है। तो उसी दौर में एक बाबा फकीरादास जी जो घुमंतु, एक बहुत ही बड़े प्रकांड विद्वान और योद्धा, एक तपस्वी थे, वो इस गांव में आए। इस गांव में आए तो यहीं पे गांव के अंदर भी जो मंदिर है वहां पे आए और यहाँ आए। यहाँ करके उन्होंने अपनी तपस्थली और तपस्या शुरू कर दी। उसी दौर में यहाँ के कुछ बच्चे गवाले जो भैंस चराते थे वो चराते हुए उनके पास आए। उनका मजाक लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर महाराज जी तुम यहाँ से जो ये भैंस है, झोटी है, इससे अगर दूध निकलवा दो तो हम माने। झोटी मतलब बिन ब्याही जो भैंस होती है उसको झोटी बोलते हैं, कटड़ी बोलते हैं। तो बाबा फकीरादास ने उसके सर पे ऊपर हाथ रखा और वो तुरंत दूध देना चालू कर दिया। इसी बात को लेकर जितने भी ग्वाले लड़के थे, नवयुवा थे, सब के सब गांव में गए। गांव में जाकर के जो अंदर गांव था उस समय पे, यहाँ बाहर नहीं था, उसी समय उन्होंने पूरे गांव वालों को ये बात बताई। और आपको बता दूं कि तभी से बाबा फकीरादास ने बताया कि जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बताओ। पूरे गांव के लोग मिलके बाबा फकीरादास के पास आए। उन्होंने कहा कि हम यहाँ बहुत प्रॉब्लम में हैं और जो मुगल सेना के अधिकारी होते हैं, सेनापति होते हैं, यहाँ के जो सिपाही हैं वो बहुत परेशान करते हैं। यहाँ पर मांस खा के हड्डियां हमारे घरों में फेंक देते हैं, कटड़ा काट के हमारे घरों में फेंक देते हैं, हमें बचाइए। तो दोस्तों मैंने बताऊं कि फकीरादास बाबा जी ने कहा कि इन जितने भी सैनिक आते हैं या कुछ आते हैं इनको आप खत्म कर दो। तो जितने भी गाँव वाले थे उन्होंने कहा कि कैसी बात करते हैं, हम तो यहाँ ऐसे रहते हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जीव हो, वो कभी भी हमें खत्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इसका प्रावधान आपको बताता हूं। तो उन्होंने ऐसी एक योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाई। तो जो यहाँ पर मुगल लोग थे उनको मारना शुरू करा गांव वालों ने। तो एक दो आदमी भाग के देवीबंद यानी कि देवबंद पहुंच गए उनकी छावनी में कि ऐसे ऐसे मिर्गपुर में हमें मारा जा रहा है, हमें बचाइए। तो यहाँ पे जो ये नदी है पास में, इस नदी में जल नहीं था उस समय। तो सभी ने कहा कि ये तो वहां से आ जाएंगे, हमें मार देंगे देवीबंद से। तो उसके साथ में बाबा फकीरादास ने एक ऐसा चमत्कार किया कि सूखी नदी एकदम जल से भर गई और जल से भरते ही जो उधर के सैनिक थे उधर रह गए और इतने तक इस गाँव में से सभी की सभी जो मुगल आतताई की जो फौज थी वो सब की सब भाग खड़ी हुई। उसी दौर में तो अब घुमंतु थे, यहाँ वहाँ नहीं, एक जगह नहीं रहते थे। तो चलते हुए उन्होंने कहा भाइयों ऐसा है, अब मैं यहाँ से जाऊंगा और मेरा प्रस्थान का समय आ गया, मैं कहीं और जा करके आपको किसी और को आशीर्वाद दूंगा। उसी दौर में उन्होंने कहा कि आप मत जाओ इस गांव से, पूरे गांव वालों ने कि आप इस गांव से मत जाओ, आप यहीं रहो। उन्होंने कहा नहीं, मैं रह नहीं सकता, मुझे जाने दो आप। तो उस टाइम वो जब चले यहाँ से, उन्होंने कहा कि अच्छा हमें कुछ ऐसी चीज दे दे जिससे हम जीवन भर आपको याद रखें। पूरे गांव वालों ने कहा कि पूरे जीवन हम आपको याद रखें, बस इतना ऐसा कुछ कर दीजिए हमें। तो बाबा फकीरादास ने कहा कि ठीक है मैं कर देता हूँ, आप लहसुन प्याज, दारू बीड़ी सिगरेट, इन जितनी भी तामसिक चीज हैं उन सबको आप त्याग दो, बस यही मेरा एक मानना है। और जिस दिन आपका यहाँ पे रहेगा, जिस दिन वो घटना घटी थी उसी दौर में यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के समय में जो भी रहता है वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। और इस गाँव में, पूरे गाँव में लहसुन प्याज तो मैंने बताया ही है, दारू सिगरेट मांस मदिरा तंबाकू तक का सेवन नहीं होता और जो करते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। इसमें कोई बाहर का भी अगर आता है वो भी दारू बीड़ी सिगरेट नहीं पीता। ऐसी जन्मस्थली है, ऐसी धर्मस्थली है। और फिर बाबा फकीरादास चले गए पंजाब में, वहां पर कुछ टाइम समय व्यतीत किया। उसके बाद वे घूमते घूमते ऐसे बहुत दूर तक घूमते हुए फिर वो चले गए कजरीवन, जो कि हरिद्वार में पड़ता है। वहीं पर उन्होंने अपने अंतिम समय अपने प्रवचन दिए। तो दोस्तों ऐसा एक बहुत ही प्रकांड विद्वान एक महाराज जी का मैंने आप सबको एक वृत्तांत बताया। तो ऐसे ही व्लॉग्स लेकर मैं आता रहूं। आपका जोली बाबा, राम राम, सत साई, भोले बाबा की जय हो।